determine minimum value of objective function z is equals to minus 50x plus 20y subject to the constraints 2x minus y is greater than minus 5, 3x plus y is greater than 3 and 2x minus 3y less than and equal to 12. x is greater than 0 and y is greater than 0. इसका क्या मतलब है, जो भी आपका ग्राफ आता है वो x की वैल्यू पॉजिटिव रहना और y की वैल्यू भी पॉजिटिव रहना. मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव रहते हैं. तो जो हमारा ग्राफ जो हम लेते हैं वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में के जो भी लाइंस आने वाले हैं ग्राफ के उसके बीच में जो फिजिबल रीजन रहता है सिर्फ उतना ही यूज़ करना है. तो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करो. 2x माइनस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 5. एज यूजुअल x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे हम. तो यहाँ पे ये 2x चले जाता, माइनस माइनस ऑल्सो गेट कैंसिल, देन y इज इक्वल्स टू 5. तो फर्स्ट पॉइंट 0,5 हो रहा है. सेकेंड y इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5 बचता, देन x इज इक्वल्स टू माइनस 5/2 होता. अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 2.5 हो रहा. तो सेकेंड वैल्यूज माइनस 2.5 एंड 0. तो ये जो ए और बी दो पॉइंट्स आ गए उसका क्या करना है आपको, ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ये एक्सिस है, इसमें फर्स्ट A0 x0 एंड y5, मतलब ये x एक्सिस का 0 यहाँ पे, y एक्सिस पे 5 ले लेना. और सेकेंड बी पॉइंट x एक्सिस पे माइनस 2.5 है और y एक्सिस 0 यहाँ है. माइनस 2.5 एट x एक्सिस, एट एक्सिस का नेगेटिव साइड इधर रहता है. तो सपोज़ यहाँ पे -1 है और ये -2 है और यहाँ पे -3 है, इन दोनों के बीच में आता -2.5. तो -2.5 डालने के बजाय आप इसको -5/2, 0 डालना. तो इन दोनों को अब आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन A एंड B. तो यहाँ पे लिखते हैं आप सेंटेंस में, ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग पॉइंट्स A एंड B देन ज्वाइन AB. अब आपको ट्रू फॉल्स चेक करना है. देन पुट x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1. तो यहाँ पे 2 0 0 -0, तो 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -5. 0 -0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -5. 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -5 मीन्स इट इज़ ट्रू. इट इज़ ट्रू. 0 ऑब्वियसली -5 से बड़ा रहता तो इट इज़ ट्रू है, मतलब सोल्यूशन रीजन कंटेन्स ओरिजिन. ओरिजिन के पास का एरिया आप फिल कर सकते. लेकिन फिजिबल रीजन के लिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, x शुड बी पॉजिटिव एंड y शुड बी पॉजिटिव, मतलब वहाँ का एरिया फिल करना है जहाँ पे दोनों पॉजिटिव रहते. तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा उसको फिल करना है. यहाँ पे इक्वेशन ट्रू रहने के बाद भी ये सेकेंड क्वाड्रेंट है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते. देन come to the second equation, 3x plus y is greater than equal to 3. Same as usual, put x is equals to 0. Then you will get 3 into 0 0, y is equals to 3. Again put y is equals to 0, you will get 3x is equals to 3. Then 3 ones are 3 means x is equals to 1. So the value of C are 0, 3 and value of D are 1, 0. Now draw the graph using points C and D. Draw the graph using points C and D, then join CD. तो C के पॉइंट्स लेना है आपको, x 0 y 3. तो y एक्सिस पे 1 2 3 सपोज यहाँ पे है. C पॉइंट्स ऑफ द C आर 0, 3 एंड पॉइंट्स ऑफ द D आर 1, 0. x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस का 0, तो यहाँ पे आ जाता D 1 0. देन ज्वाइन CD. तो आप C और D को ज्वाइन कर लें. अभी ट्रू फॉल्स चेक करना है. देन put x is equals to 0, y is equals to 0 in equation 2. 3 0 0 plus this is also 0 is greater than equal to 3. 0 is greater than equal to 3 means it is false. False means solution region does not contain origin. तो ये एरिया एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आया लेकिन ये फॉल्स हुआ इक्वेशन. दैट मीन्स वी कैन नॉट फिल द एरिया कंटेनिंग द ओरिजिन. तो यहाँ पे जो ओरिजिन के पास का एरिया है वो आप फिल नहीं कर सकते. Now come to the third equation. 2x minus 3y is less than equal to 12.
same do as usual, put x is equals to 0, then you will get minus 3y is equals to 12, means 3 4s are 12, so you will get y is equals to minus 4. This is minus 3y is equals to 12, means y is equals to 12 divided by minus 3, 3 4s are 12, y is equals to, you will get minus 4, like that. Then if we put y is equals to 0, what is remaining? 2x is equals to 12, means 2 6 are 12. So the value of x is 6. E points are 0 comma minus 4, F points are 6 comma 0. X is 0 and y is minus 4. Minus 4 come downside of the axis. This will be minus 1, minus 2, minus 3. Here we will get minus 4. So the E points are 0 comma minus 4 and the F points are 6 0. At x-axis we are having the 6 here and 0. Now join E and F like that. Now we have to check true false. Then put x is equals to 0, y is equals to 0 in equation 3. 200 minus 300 is less than equal to 12. 0 is less than equal to 12 means it is true. That means solution region contains origin. तो फर्स्ट हम ये जो ये लाइन ड्रॉ करे थे वो फॉल्स हो गया था. अब जो नेक्स्ट थर्ड लाइन है वो ये है जो ट्रू है, मतलब सोल्यूशन रीजन कंटेन ओरिजिन, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा. तो हम लोगों को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया फिल करना है. तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा, दैट मीन्स हम इसको फिल नहीं कर सकते. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रिमेनिंग एरिया बच रहा, अब उसको फिल करना है. क्या है रिमेनिंग एरिया? ये वाला. इस एरिया को फिल करना है. You are having the point A, C, D, F is a feasible region. A, C, D, F is feasible region, but it is unbounded. A, C, D, F is unbounded feasible region. Unbounded feasible region, क्योंकि वहाँ पे बाउंड्री नहीं है तो अनबाउंडेड है feasible region. बाहर साइड अब हम लोग एरिया फिल करें सो है. अब इसके कॉर्नर पॉइंट चेक करना है. ए, सी, डी, एफ. कॉर्नर पॉइंट एंड जेड इज इक्वल्स टू माइनस 50x प्लस 20y. Corner points are A, C, D, F. The value of A are 0,5, value of C are 0,3 and value of D are 10, value of F are 60. Now here putting the x and y value in the z, x is 0 means this total value will be 0, and at the place of y we are putting 5. Then 25 is 100. Next, second point C, x point is 0 and y point is 3. 23 is 60. Then here is 1 at x place, then minus 50 into 1 means minus 50 only, y is 0. Then next point is x is 6 and y is 0. 56 is 300. Here is minus, that means minus 300, and at the place of y we are having 0 means it will be cancelled. So here we can see the minimum value of z is 300. Okay. So the minimum value of z is 300. Minimum value of z is minus 300, but feasible region is unbounded. Feasible region is unbounded, so minus 300 may not be minimum. feasible region हमारा unbounded है,
तो -300 मिनिमम है या नहीं है हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं चलता, तो उसको हम चेक करेंगे यहाँ पे। टू डिसाइड इट, टू डिसाइड दिस -300 विल पुट एट द प्लेस ऑफ z, और मिनिमम वैल्यू है ये -300, तो z ये जो वैल्यू है वो लिख के लेस दैन -300 लिखना। -50x + 20y इज लेस दैन -300। इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन वैल्यूज लेके। सपोज अगर मैं यहाँ पे 10 कॉमन ली तो 10 5 ओके, 10 5 50x, then 10 2 20y, this less than -300, so this 10 3 30 and this 0, that means -5x + 2y is less than -30 बन रहा है इक्वेशन। तो ये क्या हुआ, जो पहले इक्वेशन बनी थी हम उसका हाफ कर दिए, तो इस इक्वेशन को आप एक और बार ग्राफ में इस इक्वेशन के वैल्यूज़ को यूज़ करके इसका लाइन ड्रॉ करना है सेम ग्राफ में। करने के बाद आपको चेक करना है कि इसके जो पॉइंट्स आते हैं वो ऑलरेडी ग्राफ में जो ऑलरेडी जो पॉइंट्स है उसमें से सेम कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है या नहीं। तो मतलब आप इसके लिए क्या करना है, सेम कंडीशन, पुट x इज इक्वल्स टू 0, x 0 रखेंगे हम, तो 2y इज इक्वल्स टू -30 बच रहा। तो मतलब क्या आता है वो, y इज इक्वल्स टू -30/2, -30/2 मीन्स y इज इक्वल्स टू -15, और y इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 5x इज इक्वल्स टू -30, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, 5 6 30 मीन्स x इज इक्वल्स टू 6 आ रहा। तो इसको हम G ले लेंगे। G के पॉइंट्स 0 -15, H points are 6 0. Now draw the graph using these 2 points. यहाँ पे G के पॉइंट 0 -15 है, x एक्सिस का 0 है, y एक्सिस का -15 है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से नीचे चली जाती लाइन। सपोज यहाँ पे इधर कहीं पे G पॉइंट 0, -15 और H पॉइंट है 6 0, x एक्सिस का 6 एंड y एक्सिस का 0, तो यहाँ पे जो f ऑलरेडी आया था वही h आया फिर से। तो इससे क्या पता चल रहा, कॉमन पॉइंट आया यहाँ पे हम लोगों को, जो ऑलरेडी पहले जो ग्राफ डाले थे उसमें कॉमन पॉइंट, जो इक्वेशन आया उसका हाफ प्लेन करने के बाद एक कॉमन पॉइंट आया जो ऑलरेडी वहाँ पे था, तो उस कॉमन पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पे इस तरह से। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम लोगों को ये ट्रू फॉल्स चेक करना है इसमें। तो इस इक्वेशन को 4 देके यहाँ पे पुट x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो 5 0 0 प्लस 2 0 0 इज लेस दैन -30, 0 इज लेस दैन -30 मीन्स इट इज़ फॉल्स, क्योंकि 0 30 से बड़ा रहता है। इट इज़ फॉल्स मीन्स सोल्यूशन रीजन डज नॉट कंटेन ओरिजिन। तो जो ओरिजिन के पास का ये मतलब पहले तो ये चले गया था, उसके बाद ये जो भी एरिया बचा था वो भी कैंसिल हो जाके यहाँ पे जो इतना एरिया बच रहा वो आपका फीजिबल रीजन है, ये वाला। तो ये फीजिबल रीजन नहीं है, ये वाला है फीजिबल रीजन। तो अगर मिनिमम वैल्यू जो -300 था उसको हम z इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर आपको वापस से नए ग्राफ में कोई कॉमन पॉइंट फिर से आ रहा, तो इससे ये सेटिस्फाई नहीं हो सकता कि -300 उसकी मिनिमम वैल्यू है। तो देयरफॉर ग्राफ z हैज़ मिनिमम वैल्यू, z हैज़ ए कॉमन पॉइंट, देयरफॉर z इज इक्वल्स टू -50x plus 20y has a common point, hence there is no minimum value, there is no minimum value to the given constraints। सपोज अगर हम लोग इस तरह से इस ग्राफ को हाफ करने के बाद
यहाँ पे हम लोगों को कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, मतलब जी जिस तरह से जी का 0,-15 आया, सपोज H -5,3 या फिर कुछ और वैल्यूज इस तरह से आ गए जो ऑलरेडी इस ग्राफ में नहीं है। तो जो हमारा ऑलरेडी ग्राफ में अगर कोई पॉइंट है, कॉमन पॉइंट नहीं आया अगर, तब हम बोल सकते हैं कि ये जो -300 है वही मिनिमम वैल्यू है। लेकिन आपको अगर कोई और पॉइंट जो ऑलरेडी ग्राफ में था वो कॉमन पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो उससे ये जो -300 है वो मिनिमम वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अब हम लोगों को पता नहीं चलता कि क्या मिनिमम वैल्यू है। तो लास्ट में आप लिख देना देयर इज़ नो मिनिमम वैल्यू फॉर द गिवन कंस्ट्रेंट।